नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जो यूपी टीजीटी और पीजीटी संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो आज बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस जो है वह चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो पीजीटी के सिलेबस में एक मेजर चेंज हमें देखने को मिल रहा है। टीजीटी के सिलेबस में बहुत कम परिवर्तन किया गया है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात मैं और आपसे करने वाला हूं, वह महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं परिवर्तित किया गया है, बल्कि एग्जाम पैटर्न मतलब परीक्षा का प्रारूप भी इस बार परिवर्तित कर दिया गया है। एक मेजर मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन आयोग के द्वारा किया गया है। क्योंकि इन परीक्षा की तैयारी से पहले पाठ्यक्रम के साथ साथ परीक्षा के प्रारूप मतलब एग्जाम पैटर्न को भी समझना बहुत आवश्यक है और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार इस परीक्षा की तैयारी आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है ना। किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, फिर उसके एग्जाम का पैटर्न देखिए, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए। ठीक है ना। इत्यादि चीजें देखकर फिर आप अपनी तैयारी में खूब अच्छे से लग जाइए। तो आइए विलंब न करते हुए देखते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के संस्कृत पाठ्यक्रम को जो आयोग द्वारा अभी जारी किया गया है, जो आयोग द्वारा, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का है। इन सभी प्रमुख विषयों की चर्चा आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, जो आपका होता है एडेड, मतलब आपका जो आप यूपी टीजीटी पीजीटी होती है ना, वह कैसे विद्यालय होते हैं, तो वे होते हैं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होते हैं। ठीक है ना। इन विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी, जिनको आप प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कहते हैं, और पीजीटी प्रवक्ता जिनको कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है ना, प्रवक्ता या व्याख्याता भी कहते हैं। तो इन टीजीटी और पीजीटी का जो पाठ्यक्रम है वह आयोग की वेबसाइट पर सोमवार को ही अपलोड किया गया है। ठीक है ना। इसका मैं वीडियो भी जो है टीजीटी का कल ही बना के डाल दिया था, आज पीजीटी का भी डाल दूंगा। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है वह किस प्रकार का है। ठीक है। क्योंकि हालांकि आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पाठ्यक्रम परिवर्तित किया जाएगा उसको देखा जाएगा, उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। लेकिन पिछले से जो पीछे की परीक्षाएं थीं, उन परीक्षाओं में क्या पाठ्यक्रम था और अब जो परीक्षा जो है होगी उसमें क्या पैटर्न, क्या बनाया गया है, ये आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, पाठ्यक्रम पर चर्चा करूं तो उससे पहले एक बात बता दूं, अभी तक आपने देखा था, क्या देखा था कि 125 अंकों की परीक्षा होती थी कि नहीं होती थी। 125 अंकों की परीक्षा होती थी, 500 अंक। फिर पीजीटी में इंटरव्यू, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, इस बार आयोग के द्वारा यह बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि जो परीक्षा होगी वह 120 प्रश्नों की होगी। अर्थात टीजीटी और पीजीटी में टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वह 120, मतलब 120। ठीक है। अब आपके लिए एक और नई चुनौती है। वह चुनौती क्या है, अब
जीएस के भी प्रश्नों को आपकी परीक्षा में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो 120 प्रश्नों में अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 120 जो टोटल प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसमें जीएस कितना पूछा जाएगा। तो मैं आपको वह बता दूं कि टोटल 120 क्वेश्चंस में 120 प्रश्नों में 90 प्रश्न आपके विषय के होंगे और 30 प्रश्न जो है वह जीएस से होंगे। जीएस का भी सिलेबस आज आ जाएगा, मैं अपलोड कर मतलब वीडियो बनाकर आपके सामने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप देख लिए कि 120 प्रश्नों में 90 प्रश्न आपके विषय से और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, ठीक है। एक और परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन एक है कि पहले जो एक प्रश्न के अंक कम होते थे, इस बार प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंकों का होगा। कितने अंक का? प्रत्येक प्रश्न, मतलब 101 प्रश्न 3 अंकों का। तो 120 प्रश्न कितने अंकों का हुआ? 360। तो मतलब टोटल पूर्णांक जो आपकी परीक्षा का होगा वह 360 होगा, ठीक है ना। दोनों में 3-3 अंकों के 90 प्रश्न विषय से संबंधित और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। इस प्रकार से कुल 360 मतलब 360 अंकों की परीक्षा होगी। और जो पीजीटी है उसमें 40 अंकों का साक्षात्कार होगा, जो पहले 50 अंकों का होता था, ध्यान रखिएगा। खास बात यह है कि दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग। अब तीसरी बात इसमें क्या लागू की गई है? नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, माइनस मार्किंग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि दोनों भर्ती मतलब टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई है। इससे पहले दोनों भर्ती में केवल विषय से संबंधित 4-4 अंकों के, एक प्रश्न 4 अंकों का होता था। तो इस प्रकार से 500 अंक होते थे। 125 प्रश्न दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते थे। टीजीटी में भी 125 प्रश्न आते थे और पीजीटी में भी, ठीक है ना। चयन आयोग ने मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना पूरा जो है पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम जो है आज मंगलवार को जारी कर दिया गया आयोग की वेबसाइट पर। तो विभिन्न विषयों की भर्ती के लिए समकक्षता को लेकर भी चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से स्पष्ट मतलब इसके जो योग्यता होनी चाहिए क्या कैसे, इन सब सारी बारों में सभी विषयों के बारे में आपको जानकारी आगे भी जो जरूरी होगी वो मिलती रहेंगी। अब देखते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा मतलब संस्कृत के विषय जो है, टीजीटी और पीजीटी का जो संस्कृत विषय का सिलेबस है उसमें परिवर्तन क्या हुआ है। तो टीजीटी की परीक्षा में जो टीजीटी का सिलेबस है संस्कृत का, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। उसमें मेघदूत को हटा दिए हैं, ठीक है ना, और इधर क्या नाम है नीति शतकम को हटा दिया गया है। और आगे देखेंगे तो वहाँ पर जो कई बार होता था कि भाई जैसे उसमें उत्तरमचरितम पूरा पढ़ना पड़ता था, तो आपकी बार सिर्फ तृतीय अंक पढ़ना है, ठीक है। और इधर देखेंगे तो हितोपदेश अब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो परिवर्तन अधिक रूप मतलब जो ज़्यादा परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन हुआ है पीजीटी में। पहले पीजीटी में क्या था, वैदिक साहित्य नहीं लगा हुआ था, ध्यान रखिएगा। पहले पीजीटी में जो था वह क्या इसको बोलते हैं, हाँ, वैदिक साहित्य नहीं था, ध्यान रखिएगा। पहले पीजीटी में वैदिक साहित्य नहीं था, इस बार वैदिक साहित्य को भी शामिल कर लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब लेकिन आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब कहेंगे कैसे? अरे भाई जो देखिए नेट जेआरएफ की जो तैयारी लोग कर रहे हैं ना, उसमें वैदिक साहित्य लगा हुआ है, तो आपको इससे डरने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें देखिए वैदिक साहित्य में क्या क्या लगा दिए हैं, जैसे अग्नि सूक्त हो गया, विष्णु सूक्त हो गया, जैसे उसमें जो है जीआईसी में लगाए हुए हैं ना, जीआईसी में ये लगा हुआ है, इसलिए अलग से समझ लीजिए कि कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें देखेंगे तो संस्कृत के पाठ्यक्रम पीजीटी में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद से अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, प्रजापति सूक्त, इंद्र सूक्त, यजुर्वेद संहिता, शिव संकल्प सूक्त, कठोपनिषद प्रथम अध्याय 1 से 3 तक वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ना है। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम जहाँ पहले पीजीटी में पूरा पढ़ना था, अब यहाँ पर सिर्फ चतुर्थ अंक ही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो मतलब आप देख लीजिए, अग्नि, विष्णु, प्रजापति, इंद्र सूक्त। यजुर्वेद में जाएंगे, शिव संकल्प सूक्त है, कठोपनिषद भी यहाँ पर लग गया है, प्रथम अध्याय का 1 से 3 वल्ली है। फिर वैदिक साहित्य का इतिहास इसमें लगा, जिसमें काल निर्धारण, शिक्षा, व्याकरण और छंद, इन वेदांगों को पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी प्रकार आगे आप जाएंगे, जो यहाँ पर ग्रंथ दिए गए थे आपको वह सेम ही है। पहले भी बाणभट्ट का कादंबरी था, नल चंपू था, किरातार्जुनम, शिशुपाल वधम। ठीक है, महाकाव्य में पहले जो है ये किरातार्जुनियम तो लगा ही था। ठीक है, किरातार्जुनियम लगा हुआ था, परंतु अन्य ग्रंथ आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहे थे। ठीक है, मृच्छकटिकम है, प्रतिमा नाटक है, उत्तरामचरितम है। उत्तरामचरितम का सिर्फ तृतीय अंक ही आपको पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम पहले संपूर्ण था, अब सिर्फ चतुर्थ अंक ही उसका पढ़ना है। तो ये परिवर्तन हुए हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं जो पहले थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। दशरूपक हो गया, साहित्य दर्पण हो गया है, ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत अब की बार लग गया है। काव्य शास्त्र में जाएंगे तो इस बार ध्वन्यालोक भी लगा दिया गया है। ठीक है ना, पहले सिर्फ आपका काव्य प्रकाश ही हुआ करता था, इस बार जो है ध्वन्यालोक भी लगा दिया गया है। ठीक है ना, भारतीय दर्शन आप देख ही रहे हैं, भारतीय दर्शन में पहले भी वही सारी चीजें थी, इस बार भी आपको वही सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, भाषा विज्ञान पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको मैंने परिवर्तन बता दिया, क्या क्या परिवर्तन हुआ है। नया है, वैदिक साहित्य लगा दिया गया है जिसमें सूक्त लगे हुए हैं, और वैदिक साहित्य का इतिहास लगा दिया जिसमें काल निर्धारण इत्यादि लगे हुए हैं। फिर नाटक में देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक ही पढ़ना है, उत्तरामचरितम का तृतीय अंग पढ़ना है। फिर यहाँ पर ध्वन्यालोक एक नया जो है विषय लगा दिया गया है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर, ठीक है ना, इनके आधार पर ही चीज़ें आप इसको अपनी तैयारी करिए। इसी प्रकार बहुत सारे नए विषयों को लेकर मैं आपसे लगातार बातचीत करता रहूँगा, सभी जानकारी देता रहूँगा। यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजिए, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में, या अपने क्या आपकी जिज्ञासा है, जो भी चीज़ें हैं आप ज़रूर और ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने मैसेज किया करिए। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।